Good morning everybody and a very warm hello. Once again we are here at Brainwaves to continue the previous chapter for +1 class which we started in the previous video, and the name of the chapter is Bank Reconciliation Statement. जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसको जनरली हम सोचते हैं ये टफ है, पता नहीं कैसे होगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो BRS वाली जरूर देखिएगा, उसमें हमने बेसिक चीजें की थी, चीजों को आसानी से समझने की कोशिश की थी। आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह उस रूटीन चीज को अगर क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के दिया जाता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स और उनका ट्रीटमेंट। अब इंपॉर्टेंट आइटम्स कौन सी हैं? देखो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक स्टार्टिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल और अनफेवरेबल, 2 हो गए। इसी तरह स्टार्टिंग बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो हमें सिर्फ एक ही समझना है, बाकी के तीनों उस एक के बेस पे ही हम सॉल्व करेंगे। छोटे से ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा मेन जो कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो भी फेवरेबल वाला। ठीक है, ये हमारा बेस रहेगा। बाकी तीनों के तीनों सेगमेंट इसके ऊपर ही बेस रख के हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट आइटम्स जिसको हमने समझने की कोशिश करनी है धीरे धीरे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट देता रहूंगा, उसको समझाता रहूंगा। तो जिस तरह आपको बताया कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो आपके पास गिवन होगा। ठीक है, तो मान लो यहां पे लिखा गया BRS ऑफ मिस्टर सो एंड सो एज ऑन सच एंड सच डेट। यहां पे हमने डेट लिख देनी है। ठीक है जी, तो सपोज कर लो बैलेंस एज पर कैश बुक ये गिवन है से 50,000 और डेट लगा लो, सपोज करो 30 सितंबर 2024। अब आपको पता है जैसे जैसे हम ये चेंजेस इसमें प्लस या माइनस करते जाएंगे वैसे वैसे हम बैलेंस एज पर पासबुक के नजदीक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, करना सिर्फ ये है कि चीजों को प्लस करना है या माइनस करना है, बस सिर्फ वही एक सोच है जो हमें अपने दिमाग में बड़ी क्लियरली बिठानी होगी। पहले 4 सिंपल एग्जांपल लेता हूं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, मैंने उसको भी उस दिन भी आपको बताया था। आपने अपने रफ में 2 T बना लेने हैं, वन विल बी कैश बुक एंड अनदर विल बी पासबुक। जो पासबुक होगा वो आपका होगा लॉक। अब पासबुक लॉक है, हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, जो भी चेंज करना है हमें कैश बुक में करना पड़ेगा। तो सिंपल वाले 4 डिस्कस करते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, थोड़ा क्विकली करूंगा, मेन वालों को थोड़ा धीरे धीरे स्लो करेंगे। चेक डिपॉजिट हुआ, कैश बुक तो हो गई प्लस, बट पासबुक में कुछ नहीं हुआ तो इसको इक्वल करने के लिए कैश बुक को हमें माइनस करना पड़ेगा। लिख देना है वहां पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है जी, ये आ गया जी डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। क्या करना पड़ेगा? माइनस। सपोज 7,000 के चेक थे, उसको हमने माइनस कर दिया। दूसरा बड़ा आसान होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इशू है तो क्या हुआ जी, पहले हो गया माइनस, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इसको प्लस करना पड़ेगा। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्लस करना पड़ेगा। सपोज कर लो अमाउंट थी 5,000, तो आ गया इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, अब तो ये 2 चीजें हुई कैश बुक में, इनिशियली पासबुक में नहीं हुई थी, हमने इन दोनों को रिवर्स कर दिया। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो तो पासबुक में हुई हैं बट कैश बुक में नहीं हुई हैं। तो बड़ा सिंपल, जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, सेम इफेक्ट दे देना है। मतलब अगर प्लस हुआ है तो प्लस कर देना है, अगर माइनस हुआ है तो माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया तो पासबुक प्लस हो गई है, तो क्या करेंगे हम? कैश बुक को भी प्लस कर देंगे। सपोज करो अमाउंट थी
700, तो यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। जो भी स्टेटमेंट वहां पे है वही आपने एज इट इज लिख देनी है। इसी तरह है बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। अब बैंक चार्जेस चार्ज होंगे तो यहां पे माइनस हो जाएगा। सिमिलरली हम कैश बुक को भी माइनस कर देंगे। सपोज 500 रुपए के बैंक चार्जेस हैं, ये 500 रुपया हमने माइनस कर दिया और यहां पे लिख देंगे बैंक चार्जेस। इसके आगे आपको पता ही है, आपने बैलेंसिंग कर लेनी है और जो भी आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा। ये पिछली वीडियो बेसिक का एक हमने रिवीजन पॉइंट किया, ठीक है। अब हम इन्हीं चीजों को थोड़ा सा घुमा के टेढ़ा करके अगर एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं तो क्या करना है उस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अब देखो जी, सपोज कर लो वही लेके चलते हैं। बैलेंस है जी 30 सितंबर 2024 का और यहां पे लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, वो था सपोज कर लो 7,000 रुपीज। चीजें वही करनी है, दो ही तो हिस्से हैं, या प्लस करोगे या माइनस करोगे। बस समझना है कि किस सेगमेंट में प्लस रहेगा और किस में माइनस रहेगा, ठीक है। ध्यान से समझना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। चेक रुपीज 1500 इशूड ऑन 17th September, but checks rupees 500 presented on 3rd October। अब क्या हुआ, 1500 रुपए के चेक इशू किए गए, जिसमें से 500 रुपए के चेक 3rd अक्टूबर को प्रेजेंट हुए। इन दोनों अमाउंट को ध्यान से समझना जरा। फिर वही 2 टी बनाएंगे। ये पासबुक जो है हमारा लॉक रहेगा और कैश बुक हमारा ओपन रहेगा, ठीक है। इशू करे कितने के, 1500 रुपए के, तो ऑब्वियसली कैश बुक माइनस हुआ कितने से, 1500 रुपए से। पासबुक में 500 रुपए के चेक 3 अक्टूबर को प्रेजेंट हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी वाले हो चुके हैं, तो पंगा सिर्फ 500 वालों का है, ठीक है। तो सिंपली चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला केस है। अमाउंट 1500 टोटल थी, जिसमें से 500 3 अक्टूबर को प्रेजेंट हुए, मतलब 500 प्रेजेंट नहीं हुए। ट्रीटमेंट वही करेंगे। कैश बुक माइनस है, पासबुक भी माइनस है, बट कितने से, 100 रुपए से, 1000 रुपए से। तो सिर्फ प्रॉब्लम है 500 रुपए की। तो इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हम प्लस करते हैं। इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। सिंपली 500 रुपए का इशू है, 500 रुपए कैश बुक में माइनस हो चुके हैं, यहां पे माइनस नहीं हुए। ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे 500 रुपए से। लिखना वही है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ठीक है। अब इसी सिनेरियो में मैं थोड़ा सा चेंज लेके आता हूं, फिर आपको समझ लगेगा कि चीजें कैसे बदलती हैं। बट रुपीज 500 प्रेजेंटेड ऑन 29th सितंबर। अब हुआ ये कि 500 रुपए के चेक 29th सितंबर को प्रेजेंट हो गए। इसका मतलब यह कि बाकी बचे 1000 रुपए के चेक प्रेजेंट नहीं हुए। तो पिछले केस से ये रिवर्स हो गया। 500 रुपए के चेक बाद में प्रेजेंट हुए थे, मतलब 500 के नहीं हुए। इस बार 500 के हो गए हैं, मतलब 1000 रुपए के चेक प्रेजेंट नहीं हुए। रहेगा वही, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बस इस बार क्या होगा, अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1000 रुपीज, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर डेट मेंशन्ड है तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जिस डेट को हम बीआरएस बना रहे हैं उस डेट तक कितने चेक डिपॉजिट या प्रेजेंट हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमने इशूड का किया था, ऐसे ही एक सिनेरियो समझते हैं डिपॉजिट का। तरीका दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बस ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा। एक बार रिवीजन हो जाएगी और एक बार आपको डिपॉजिट वाला सेगमेंट भी समझ लग जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो बैलेंस वही लेके चलते हैं। मान लो ये है 30th सितंबर का
बैलेंस एज पर कैश बुक है सपोज 10,000 रुपीज का। अब आया पॉइंट चेक डिपॉजिटेड एक पर्टिकुलर डेट को, उसमें से कुछ क्रेडिट हो गए विद इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो क्या करना है? कुछ क्रेडिट हुए आफ्टर 30 सितंबर, तो क्या करना है? ठीक है, सिंपल उसमें लिखता हूं टर्म्स में। सपोज 3,000 रुपए के चेक जो थे वो डिपॉजिट हुए 28 ऑफ सितंबर। ठीक है, अब पहले सिनेरियो के मुताबिक हम दो सिनेरियो लेके चलते हैं, सिनेरियो नंबर 1 और सिनेरियो नंबर 2। पहले सिनेरियो के मुताबिक चेक्स रुपीज 300 क्रेडिटेड ऑन 5th अक्टूबर। 300 रुपए के चेक 5 अक्टूबर को क्रेडिट हुए। इसका मतलब यह है कि बाकी सारे हो गए, हमारा कंसर्न है सिर्फ इन 300 तक। ठीक है, अगर हम अपनी टी बनाते हैं, लॉक है पासबुक, ये है आपकी कैश बुक और ये थी पासबुक। ठीक है, चेक डिपॉजिट हुए तो कैश बुक प्लस हो गई, पासबुक प्लस नहीं हुई है तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। नेचुरली ट्रीटमेंट क्या देंगे हम? माइनस। हमने 3,000 का कुछ नहीं करना, हमारी जो कंसर्न है वो सिर्फ 300 रुपए के चेक से है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो 300 हम माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, जो हमने शुरू से लिखना शुरू किया है वही लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब इसका सिनेरियो नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो, सिर्फ डेट बदलने से अमाउंट भी बदल जाएगी। कैसे? यही लिख देता हूं, ₹300 क्रेडिटेड ऑन 29 सितंबर। अब मुद्दा यह है कि 300 के 29 सितंबर को क्रेडिट हो गए, 3,000 में से 300 के क्रेडिट हो गए। इसका मतलब अगर ये माने कि 3,000 में से 300 के क्रेडिट हो गए तो बचे कितने के? 2,700 के। वही लिखेंगे, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, पर इस बार अमाउंट क्या रहेगी? अमाउंट आ जाएगी 2,700। ठीक है, तो ये दोनों केस हमने समझे, डिपॉजिटेड बट a different amount credited till that particular date and issued but a different amount credited till that particular date। ठीक है, इस तरह से हम इनको समझेंगे। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, बैलेंस वही हम लेके चलते हैं 30 सितंबर 24 का। बैलेंस है मान लो 50,000 एज पर कैश बुक। ठीक है, अब हम फिर एक ऐसा ही पॉइंट करेंगे जिसमें अमाउंट का गड़बड़ झाला रहेगा। बड़े इंपॉर्टेंटली समझना ये क्या सिनेरियो है। देखो जी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 550। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। इंटरेस्ट अलाउड बैंक में प्लस हो गया तो यहां भी प्लस करते हैं, बट अब उससे एक अपर लेवल में जाएंगे हम। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 550 बट एंटर्ड इन कैश बुक एज 505। तो एक ग्रामेटिकल एरर तो नहीं कह सकते, न्यूमेरिकल एरर हो गया कि 550 रुपए का इंटरेस्ट था जो बैंक ने अलाउ करा हमें, कैशियर ने कैश बुक में 505 रुपए लिख दिए। ठीक है जी, अब हमें सिर्फ एक चीज देखनी है, ज्यादा लिखे हैं या कम लिखे हैं, ऐसे समझ लो, या फिर वो जो टी हमारा शुरू से काम आता है वैसे करते हैं। देखो जी, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, पासबुक हमने लॉक कर दी हुई है, तो ये है हमारी कैश बुक और ये है हमारी पासबुक। पासबुक में प्लस हुआ कितना? 550 रुपीज। ठीक है, कैश बुक में भी प्लस हुआ है, पर कितना हुआ है? 505। ठीक है जी, अब बड़ी सिंपल सी बात है, 45 रुपीज कम कैश बुक में प्लस हुआ है। इश्यू सिर्फ 4500 का है, सॉरी 45 रुपीज का है,
अब एक अलग अमाउंट लेके समझाता हूं। देखो यहां पे प्लस हुआ 45, यहां पे नहीं हुआ तो अब यहां पे कर देंगे 45। तो ये 45 हम प्लस कर देंगे, लिख देंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब जैसे ये अमाउंट कम थी, ज्यादा भी हो सकती है, तो अगर ज्यादा है तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल बदल जाएगा। वैसे तो आप जज कर पाओगे कि उसका ट्रीटमेंट इससे रिवर्स हो जाएगा, पर वो कैसे होगा और क्या उसका सिनेरियो रहेगा वो हम समझते हैं। ठीक है, देखो जी, इंटरेस्ट अलाउ करा बैंक ने 330, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा 330, कैश बुक में लिख दिया गया 333। अपना टी बना के देखो जी, जब भी कंफ्यूजन आए टी आपका हेल्प करेगा। ये लॉक रखना है, कैश बुक ओपन रहेगी, पासबुक आपकी लॉक्ड रहेगी। इंटरेस्ट अलाउ बैंक करता है तो बैंक में जाएगा। कितना प्लस हुआ जी? 330। कैश बुक में भी प्लस हो गया, बट कितना हो गया? 333। अब इशू किसका है? 3 रुपीज का है। ठीक है, यहां पे 3 रुपीज ज्यादा प्लस हुए हैं, यहां पे हुए ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां तो छेड़ नहीं सकते हम, इसको ही हम माइनस कर देंगे 3 रुपीज से। तो ये 3 रुपीज हम माइनस कर देंगे और लिख देंगे इंटरेस्ट अलाउड बट रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक। ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं हम, छोटी सी एक लाइन, उसमें कुछ भी बहुत बड़ा डरने वाली बात नहीं है, बस बात क्लियर होनी चाहिए। जो भी लिखा है, चेक इंटरेस्ट अलाउड बट रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक, इंटरेस्ट अलाउड बट एक्सेस अमाउंट वाज एंटर्ड इन कैश बुक, आप कुछ भी लिख सकते हो, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो ये वो गलतियां हैं जो बैंक में तो सही हुई हैं, बट कैश बुक में कैशियर ने अमाउंट को लिखते हुए प्लस माइनस कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इससे भी एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, वो भी बड़ी कंफ्यूज करती है और बहुत बार क्वेश्चन में आती भी है कि एंट्री ही गलत हो गई। बताता हूं, इंटरेस्ट अलाउड है, सपोज कर लो 500, बट रॉन्गली एंटर्ड इन। अब देखो, इंटरेस्ट अलाउ करेगा बैंक, ठीक है, बैंक आपको क्रेडिट करेगा, इंटरेस्ट प्लस करेगा, सपोज कर लो। कैश बुक में आएगा कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे, बट रॉन्गली एंटर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक हमने साइड ही गलत लिख दी। बैंक का इंटरेस्ट कैश बुक के डेबिट साइड पे आना चाहिए, क्योंकि रिसीप्ट सारे उस तरफ होते हैं, बट हमने उसको, मान लो मैसेज आया आपके व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज आया, अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब बैंक अमाउंट क्रेडिट करता है तो ऑब्वियसली प्लस करता है, कैशियर ने पढ़ा और कैश बुक में उसको क्रेडिट कर दिया। अब पंगा होगा डबल द अमाउंट। समझते हैं, देखो ध्यान से, ये है आपकी कैश बुक, ये है आपके पासबुक। जब भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे, ये मंत्र जरूर पढ़ लेना। इस मंत्र को पढ़ने के बाद कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ करा कितने का? 500 का, बैंक प्लस हो गया। अब कैश बुक में तो प्लस हुआ ही नहीं, माइनस हुआ है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहां तक समझ लो। प्लस हुआ, कैश बुक प्लस नहीं हुआ, तो क्या करते हैं हम लोग? इसको कैश बुक में अब प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 500। डन हो गया, आधा काम हमने कर लिया। अब दूसरा हिस्सा क्या कहता है? ये तो जो प्लस करना था वो नहीं करा, और उसकी बजाय गलती से उसको माइनस कर दिया। तो और समझो, कैश बुक में वो 500 क्या हो गया? माइनस हो गया। अब ये माइनस पासबुक में तो हुआ ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऐसा कुछ डेबिट हुआ ही नहीं, तो माइनस है कैश बुक में, पासबुक में कुछ नहीं है। तो आपको पता है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम? इस 500 को दोबारा से प्लस कर देंगे। तो अब देखो, 2 500 प्लस हो गए, एक 500 उसको रेक्टिफाई करने के लिए और एक 500 इसको रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल 1000 रुपीज हमारी कैश बुक प्लस होगी। ठीक, अब क्या करेंगे? 1000 से कैश बुक प्लस कर देंगे और जो हुआ है सब वही लिख देंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रॉन्गली एंटर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। ठीक है, डन है।
एक और समझते हैं ऐसा ही, ये तो इंटरेस्ट अलाउड था। अब हम समझते हैं कि मान लो बैंक चार्जेस है या लॉकर रेंट है या कोई भी एक्सपेंसेस जो बैंक ने हमसे चार्ज किया है या डेबिट करा है, उस सिनेरियो में क्या होगा अगर साइड ही उल्टी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके जी। अब हम देखते हैं इसी सिनेरियो में बैंक चार्जेस $300 एंटर्ड ऑन डेबिट साइड। अब 300 रुपए के बैंक चार्जेस कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख दिए गए। ठीक है, टी बना लो। लो जी, ये पासबुक है, लॉक कर दिया। बैंक चार्जेस थे, पासबुक माइनस हो गई 300 रुपीज से। ठीक है जी, अब क्या होगा, कैश बुक में वो डेबिट साइड पे लिख दी गई, मतलब प्लस साइड पे लिख दी गई। तो कैश बुक में लिख दी गई प्लस साइड पे 300। अब दो गड़बड़ है, एक तो ये वाला माइनस यहां पे माइनस नहीं हुआ तो हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 300 से। दूसरा ये वाला प्लस जो है गलती से हो गया, जो कि पासबुक में है ही नहीं है, तो इसको कैंसिल करने के लिए एक बार और हम माइनस कर देंगे 300 से। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 600। तो 600 से क्या होगा, माइनस हो जाएगा और लिखा जाएगा इंटरेस्ट सॉरी बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक या एंटर्ड रॉन्गली इन द कैश बुक। ठीक है, तो इस तरह कोई भी कंफ्यूजन आपको आता है तो ये टी बना लो, पासबुक को लॉक कर दो और जो भी ट्रीटमेंट आपको समझ लगता है वो ट्रीटमेंट आप करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई आपका ऐसा पॉइंट आपके किसी भी क्वेश्चन में है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखो, उसको मेंशन करो, ताकि अगली वीडियो में वो इंक्लूड कर लूं और आपको चीजों को अच्छी तरह से समझा सकूं। कीप वॉचिंग ब्रेन वेव, इसमें हम इसी तरह के सिंपल ढंग से आंसर्स लेके आएंगे और आपको चीजों को समझाएंगे। +1 वालों जरूर और जरूर सारी वीडियो देखो ताकि आप लोगों को समझ लगे कि आपके एग्जाम आने वाले 3 महीनों में अच्छे नंबर लेके पास होना है, +2 में अच्छे नंबर से एंटर करना है। तो किसी भी क्वेरी के लिए ये जो आपको एक ईमेल मेंशन की गई है, इस ईमेल पे आप मेल भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।